द नेशनल डॉन के आज खास मेहमान हैं जायंट किलर नेता शासक पक्ष सूरत महानगर पालिका गिरिजा शंकर मिश्रा। इनसे हम उन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। आज सूरत महानगर पालिका के इस कार्यकाल का लगभग अंतिम दिन है। 13 तारीख को महानगर पालिका का टर्म पूरा हो जाएगा। गिरिजा शंकर मिश्रा गुजरात के इतिहास के पहले शासक पक्ष नेता हैं जिनने 5 साल बतौर शासक पक्ष नेता अपना कार्यकाल पूरा किया है। ये जायंट किलर रहे। इनने लास्ट इलेक्शन में तात्कालिक नेता विरोध पक्ष और वर्तमान शहर प्रमुख बाबू रायगा को पराजित करके मुगली सराय का रास्ता तय किया था। आज हमने सुबह कोविड पे महानगर पालिका के भूमिका पे बात की थी। महानगर पालिका से जुड़े कई सवाल हैं, उनका हम जवाब लेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो उसके लिए उत्तरदायित्व भी है और जो उसके लिए जवाबदेही भी जिसकी बनती है। कोविड के टाइम पे महानगर पालिका की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सूरत महानगर पालिका ये कोविड जो पेंडेमिक बीमारी है, ये विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं रहा जो इससे प्रभावित नहीं हुआ। खास करके मैं गुजरात के बारे में कहना चाहूँगा। गुजरात के अंदर जो सूरत महानगर पालिका ने अपनी भूमिका निभाई है कोविड में, यहाँ आपको मालूम है लघु भारत का स्वरूप है सूरत शहर। सूरत में हर एक प्रांत के लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई वर्ग हुआ तो श्रमजीवी। और श्रमजीवियों को कोविड में कोरोना से बचाने के लिए सूरत महानगर पालिका ने गली गली जा कर के धन्वंतरी रथ के माध्यम से चेकिंग किया। उनको ज़रूरत पड़ने पर भोजन की व्यवस्था की, उनके दवा की व्यवस्था की। उनके लिए सूरत महानगर पालिका ने चाहे स्विमेर हॉस्पिटल रहा हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी उसने 50% बेड कवर किया। सूरत महानगर पालिका के कोटे में ले करके भी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर हो, उसकी व्यवस्था सूरत महानगर पालिका ने की। आपने कहा कि सूरत महानगर पालिका ने बेहतरीन व्यवस्था की, लेकिन पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान यदि सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई था तो श्रमिक वर्ग था। सोसाइटीज ने, एनजीओ ने खाना दिया और एसएमसी ने उसका बिल किसी को दे दिया। ये तो अपने आप में एक बड़ा स्कैम निकला। आपने कहा कि कोविड हॉस्पिटल में एसएमसी ने प्राइवेट बिल हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया, लेकिन वो भी तो एक बड़ा स्कैम निकला। आप इसको स्कैम की नज़र से देख रहे हैं। सूरत महानगर स्कैम की नज़र से देखने का सवाल ही नहीं है। जब आपने लॉकडाउन पे कमिश्नर डेली टू डेली ब्रीफ करता था कि हमें आप मदद कीजिए, तब ये कहा था कि आप बिल देने वाले हैं खाने का या अस्पताल का? सूरत महानगर पालिका ने, देखिए ये आप बोल रहे हैं भोजन कराया एनजीओ के लोगों ने। हाँ। एनजीओ के लोगों ने भी भोजन कराया, सूरत महानगर पालिका ने भी भोजन कराया। और जहाँ तक सवाल है कोरोना में प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो आपको भी मालूम है कि सूरत महानगर पालिका के बेड की एक मर्यादा है, 750 बेड स्विमेर हॉस्पिटल के अंदर। और जहाँ हज़ारों में मरीज हो रहे हैं, तो हज़ारों मरीजों को व्यवस्था करने के लिए सूरत महानगर पालिका के अंदर जितने भी मेन प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो कोरोना के दौरान उनका इलाज कर सकते थे, ऐसे हॉस्पिटलों की 50% बेड को सूरत महानगर पालिका ने अपने कोटे में लेके दवा कराई। इसमें किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं है। स्कैम तो उन लोगों के दिमाग में चल रहा है जो लोग सूरत महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि आफत को अवसर में बदलने के लिए लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आफत को अवसर में राजनीतिक रूप से बदलने के लिए जो हमारे विपक्षी लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है। आपको मैं बताऊं, जिस समय कोरोना से पीड़ित लोग थे, जिस समय कोरोना के दौरान सूरत महानगर पालिका के अंदर जब ज़रूरत थी लोगों की सेवा करने के लिए, एनजीओ ने भी सेवा किया, सामाजिक संस्थाओं ने भी सेवा किया। तो आज जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कहाँ थे? वो लोग कहीं हमको दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ सांसद हो कि विधायक हो कि कारपोरेटर हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, उसने काम किया।
आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में जा करके चाहे फूड पैकेट वितरण का काम रहा हो, चाहे रेलवे से उनको गांव भेजने का काम हो, चाहे बस से गांव भेजने का काम हो, हर एक जगह उन लोगों ने काम किया। और आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये लोग कहीं आपको दिखाई नहीं दिए। इन लोगों ने सिर्फ आफत को अपने राजनीतिक अवसर में बदलने का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ी है। आप कहते हैं कि ये लोग दिखाई नहीं दिए, लोगों ने चुना आपको इसलिए था, उनको थोड़ी ना चुना था। आप वो टेंडर बताइए जिसमें वो टेंडर निकला कि फूड पैकेट का ये टेंडर है, बिना टेंडर के तो एसएमसी में कुछ होता नहीं। लास्ट डेट में जब 100 करोड़ रुपया का ग्रांट आया उसके बाद प्राइवेट कैटर से बिलिंग हुई, ये ऑन फैक्ट है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बिलिंग हुई, उसका एक रेट निश्चित किया गया, वो रेट के तहत उसका टेंडर क्यों नहीं आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते? एसएमसी की वेबसाइट में आपके 100 किलोमीटर की सड़क के टेंडर है, ये टेंडर क्यों नहीं है? है नहीं है, नहीं है तो आप उसका लिंक पब्लिश कीजिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो मिनिमम रेट होता है फूड पैकेट का, हर एक समय क्या रेट है वो? हर साल रेट क्या है? रेट ऐसे 20 रुपए फूड पैकेट, और आपने 25 रुपया का तो बिलिंग किया है। तो सर पब्लिक डोमेन में वो बिल घूमे। मेरी बात सुनिए, हर एक का अलग अलग रेट होता है। ऐसे खिचड़ी का रेट जो 10 रुपया में गुजरात सरकार की योजना है कि 10 रुपया में अन्योदय योजना के तहत खाना देते हैं, तो एक कोविड जैसे टाइम पे आपने 25 रुपया का उसका बिलिंग कर दिया। देखिए, कोविड जैसे टाइम पर जहां लोग काम करने के लिए सामने से, आप खुद आपने देखा होगा कि उस समय अगर किसी ने अपना जान जोखिम में डाल करके भी काम किया है तो सूरत महानगर पालिका के कर्मचारियों ने काम किया है। कर्मचारियों ने काम किया, उसके लिए सलाम उनको। लेकिन आप लोगों ने जो उसको आपदा को अवसर में पार्टी फंड के लिए बदला, वो अवसर में आप पार्टी फंड की बात मत करिए। आपदा को अच्छा कौन सा फंड था वो बता दीजिए। फंड की बात नहीं थी, यहाँ सेवा करने के लिए सूरत महानगर पालिका, मतलब 10 रुपया में गुजरात सरकार खाना खिला सकती है, 25 रुपया का आपने बैक डेट पे बिलिंग किया, वो सेवा थी। अरे बिलिंग किया है, पार्टियों ने बिलिंग किया, उसको कौन सी पार्टी ने? बाकायदा आप आओ ना, आपको मैं पूरा डिटेल देता हूँ। आपके पब्लिक डोमेन में डे टू डे एसएमसी कमिश्नर ब्रीफ करता था कि वी नीड फंड, फिर वो कहाँ से आया? जब आपको पता था कि आप प्राइवेट पार्टी को फंड देने वाले हैं तो वो कोटेशन क्यों नहीं, टेंडरिंग क्यों नहीं हुई? आपको पता होना चाहिए। टेंडरिंग हुई? मेरी बात सुनिए, मेरी बात कौन सी स्टैंडिंग? मेरी बात सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मदद की, लोगों के बीच गए। जैसा ही सेकंड लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे एनजीओ वो नहीं आए सामने, और उस समय लोगों को भोजन मुहैया कराना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में सूरत महानगर पालिका खुद इन लोगों के माध्यम से, जो कैटरर थे, प्राइवेट कैटरर थे, उन लोगों के माध्यम से लिया है और ले करके लोगों को फूड पैकेट का वितरण किया है। दूसरी बात, कई लोगों को हमने सूरत महानगर पालिका ने कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए कम्युनिटी हॉल अवेलेबल कराया है। कई लोगों को कम्युनिटी हॉल का जो भाड़ा होता है वो माफ़ करके भी लोगों को सुविधा मिले, उसका काम किया है। भाई साहब, आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आप आइए सूरत महानगर पालिका में, मैं आपको एक एक डिटेल देता हूँ। पारदर्शी शासन, भारतीय जनता पार्टी का पारदर्शी शासन है। आरोप लगा करके भाग जाना, एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक कबड्डी का खेल होता है, बराबर, जब पकड़ने जाते हैं तो भाग जाते हैं, खाली कबड्डी बोल करके भाग जाते हैं। इस तरह नहीं खेल होता, खेलना है तो ढंग से खेलो। जनता सब देख चुकी है, जनता के बीच में ये लोग दिखे नहीं, ये लोग खाली आरोप लगाना जानते हैं। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, और सेवा में भारतीय जनता पार्टी और सूरत महानगर पालिका ने लोगों ने काम किया है। आपकी सेवा की पारदर्शिता इतनी अच्छी है कि अभी 5 दिन पहले डांग में वो अनाज पकड़ा गया जो कोविड के दौरान लोगों को निःशुल्क बांटना था। ये पारदर्शिता है। ये देखिए, वो डांग के अंदर पकड़ा गया, वहाँ उसकी भी जांच, सूरत की जांच थी। जांच तो ऐसी होती है कि आपकी जांच इतनी अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भैया ये कौन सी जांच की हो, हॉस्पिटल आप फैक्ट ही नहीं देते। राजकोट में जो आग लगी, आज सूरत की कितनी सारी हॉस्पिटल ऐसी है जिनमें फायर सर्विस नहीं है, और वो कोविड के टाइम पे खुला।
पूरा चेक कर रहे हैं, पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। हॉस्पिटल एक दिन में बन गए, कल रात में बन गई थी ट्रिनिटी, जिसको आज आपने सीज किया। देखिए कभी एनओसी है कब रेगुलर कर रहे हैं। तक्षशिला में आग लगने के बाद भी यदि एक साल में आप ये चेक नहीं कर पाए, सूरत में है कितनी हॉस्पिटल कि आपको चेक करने के लिए इतना टाइम लगा? देखिए ऐसा है कि सूरत के अंदर हमारा एक फॉर्मेट है, सबको बराबर नोटिस दी जाती है और नोटिस के तहत उनका जांच भी किया जाता है। और एक्सीडेंट कहीं होता है तो उस एक्सीडेंट को यदि हम एग्जाम्पल मान करके उसी को हम आधार बना लेंगे तो बात नहीं है। हम हमारे फॉर्मेट के तहत सूरत महानगर पालिका फायर डिपार्टमेंट लगातार चेकिंग करती है और कर रही है और नोटिस भी दे रही है, ज़रूरत पड़ने पर कार्यवाही भी कर रही है। इसको चेक करने में आप नेता शासक पक्ष के तौर पे कितना साल लेंगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल या 100 साल? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि एक हॉस्पिटल को चेक करने, सूरत की 100 हॉस्पिटल हैं जी, 100 हॉस्पिटल तो आपने तक्षशिला के बाद इतना टाइम बीत गया, चेक नहीं हो पाई, तो कितना 100 साल में हो जाएगा मोटा मोटी? अरे 1 महीने के अंदर लगातार सब हॉस्पिटलों का चेकिंग हो रहा है। दर्शक मित्रों, ये इनका एक जिम्मेदारी भरा बयान है कि 1 महीने के अंदर चेक हो जाएगा। यदि 1 महीने के अंदर चेक नहीं होता तो जनता के तौर पे वो आपके पास अधिकार है कि वो आप इनसे वापस सवाल पूछिए और 1 महीना के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे हम वापस इनको बुला के आपके सवालों के साथ इनकी जवाबदेही बतौर शासक पक्ष नेता तय करेंगे। एक दूसरा सवाल, 5 साल बीत गया, सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल रहा। पहली बार 6 काउंसलर एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ पकड़े गए, 3 ऑफिसर एसएमसी के एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ पकड़े गए। उसमें अपोजिशन के भी 3 लोग हैं, रूलिंग पार्टी के भी 3 लोग हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो रहा वो सामूहिक रहा, तू भी खा मैं भी खाऊं, इंकलाब जिंदाबाद। इसको लेके आपका क्या कहना? ये बिल्कुल गलत है। 6 लोग नहीं पकड़े गए? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप सुनिए पूरी बात को। अगर जो भी दोषी है, चाहे हमारा हो कि दूसरा हो, हमें नहीं देखते, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी शासन करती है और इन लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो में पकड़े गए और उनको उन पार्टी ने निकाल दिया। उसके बाद उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही होनी चाहिए सरकार कर रही है। ऐसा नहीं बचाने का प्रयास नहीं किया, चाहे विपक्ष का हो कि सत्ता पक्ष का हो, समान धारा। कोई भी भ्रष्ट अगर होगा तो भ्रष्ट को पकड़ करके उसके खिलाफ सज़ा मुकर्रर करने का काम जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन सर, ये जो कंप्लेन आई ये सिविल सोसाइटी की तरफ से कंप्लेन आई थी। आपकी पार्टी का इंटरनल सिस्टम कुछ तो होगा कि आपका काउंसलर क्या करता है, वो बतौर नेता शासक पक्ष उसको वॉच करना आपकी जिम्मेदारी में आता है। भाई जिम्मेदारी में आता है और हम लोग हर मीटिंग में हम लोग वार्न करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो स्वयं अनुशासित है। यदि किसी का पैर फिसल गया तो उसको हम माफ़ नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी माफ़ नहीं करती, उनको तुरंत पार्टी से निकाल करके और कानूनी कार्यवाही जो भी होती है उसको करने के लिए सामने लाती है। ये 5 साल में बतौर काउंसलर, बतौर नेता शासक पक्ष आपकी अपनी उपलब्धियां आपके वार्ड के लिए क्या थी? मेरे वार्ड में इसके पहले कांग्रेस के पार्षद थे लगातार, उस समय तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। आज इस 5 साल के अंदर हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी बना और बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क गार्डन बना। छठ पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक तालाब का आयोजन हुआ। उसके बाद जो साकारित प्रोजेक्ट हैं, अब हॉस्पिटल, स्कूल और हर एक सोसाइटियों के लिए शहरी बोर्ड, रोड, गटर, पानी, लाइट, पानी टंकी, ये सारी सुविधाएं हमारे वार्ड के अंदर उपलब्ध करा दी गई हैं। आज प्राथमिक सुविधा 100% पूर्ण हुआ है हमारे वार्ड के अंदर। यहाँ तक कि जो बहुत दिन से लोगों का एक डिमांड था कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, सुमन स्कूल हिंदी मीडियम का हमारे यहाँ मंजूर हुआ और वो भवन बना और चालू भी हो गया। तो इस तरह बहुत सारे जो हम लोगों ने वादा किया था
सब पूर्ण किया है 5 साल के अंदर। आपके वार्ड की एक बड़ी समस्या ये है कि आपका वार्ड जो इनका क्षेत्र है वो ज़्यादातर लेबर बेल्ट है। पांडेसरा जीआईडीसी आपके वार्ड के अंदर आती है और नए सीमांकन के बाद आपका क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया है। इनके क्षेत्र में जो वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति है उसमें वापस एक बार कांग्रेस की पूरी पैनल है। आप इसको कैसे लेते हैं? सीमांकन में चूक हुई या गुड बैटिंग के बिहाफ पे आपने अपना सीमांकन किया? नहीं, इसमें देखिए, ये सीमांकन तो अधिकारी करते हैं, ये सीमांकन हम लोग नहीं। क्या सर, अब इतना झूठ भी नहीं बोलिए। अधिकारी बिना रूलिंग पार्टी से पूछे सीमांकन कर लें तो ये लंदन बन जाता है। ये देखिए, सीमांकन अधिकारी करते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। संकलन किस लिए होता है? संकलन हमारा पार्टी का संकलन पार्टी के काम के लिए होता है। कोई फीडबैक नहीं होता? सवाल ही नहीं है, ये तो आरोप लगा रहे हैं लोग जो कहते हैं। रही बात, हमारे भाग्य में है कि हम जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ कांग्रेस के जो बड़े बड़े धुरंधर होते हैं उनको हराते हैं। कदाच भगवान ने इस बार जो और सीमांकन, नया सीमांकन मिला है तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त वार्ड हो जाएगा इस बार। लेबर के लिए एक सबसे बड़ी समस्या सूरत जैसे शहर में उसकी आइडेंटिटी की। वो जहाँ पे जॉब करता है ना तो वो हाउस उसको आइडेंटिटी कार्ड देता, ना उसका पीएफ में नंबर होता, ना ईएसआई में होता। और लगभग पूरा वो जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उस हाउस का सबसे पहले ये कहना होता है कि ये तो हमारे यहाँ था ही नहीं। एक कंपनी के अंदर 5 कंपनियां हैं तो वो कहते, नोटिस भी कोई यूनियन देता है तो वो कहता है कि ये तो नोटिस इसमें मिली, इसमें तो ये है नहीं, ये बी में होगा, बी का मुझे पता नहीं। तो लेबर आइडेंटिटी के लिए आपका क्या सोचना है? अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस समय भारत सरकार जो स्मार्ट सिटी है के अंदर जो भी लेबर, जो भी माइग्रेंट पीपल हैं उनको किस तरह से आई कार्ड दे, उस पर एक वो चल रहा सर्वे भी हो रहा है लगातार। और आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का भी सबको व्यवस्था है। और जहाँ तक सवाल है माइग्रेंट लेबर को आइडेंटिटी उनका नंबर हो, उसके लिए एक स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना चल रही है। उसमें अभी हमारे साथ ही अभी आज के करीब 4-5 दिन पहले स्मार्ट सिटी से यहाँ कुछ लड़के भी आए हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। सबको मिले कार्ड, उस तरफ आगे बढ़ रही है सरकार। इनने जिन लड़कों की बात की तो वो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के एक टीम आई हुई है जो सूरत में ये सर्वे कर रही है कि लेबर कंडीशन कैसी है, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है जी। एक बड़ा सवाल, आप नॉर्थ इंडियन हैं, एक नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स को लेके सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस पॉलिटिक्स का इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी ये एज द कम्युनिटी रिकग्नाइज कब होगी? आप इसको कौन से स्वरूप में देखते हैं वो आपके नज़रिए के ऊपर होता है। हम इसको बड़े सीधे सीधे स्वरूप में देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब आप दूसरी कम्युनिटी की पॉपुलेशन को मेजर करते हैं तो जो असेंबली के नंबर्स आने चाहिए, नॉर्थ इंडियन सूरत से असेंबली का मुंह देखने लायक भी कोई पार्टी उसको रिकग्नाइज आपकी पार्टी क्यों नहीं करती? भारतीय, जबकि कंपेरेटिवली दूसरे समाज ने विधानसभा का मुंह कई साल पहले देख लिया। भारतीय जनता पार्टी में आपको सीधे सीधे अगर एक वाक्य में कहूँ तो न जातिवाद न प्रांतवाद, हम राष्ट्रवाद के विचारधारा को लेके आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रांत मतलब ये नॉर्थ इंडियन प्रांतवाद राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, मैं वो नॉर्थ इंडियन की बात करेंगे आप तो आज हमारे नॉर्थ इंडियन ही हैं। मधु श्रीवास्तव विधानसभा में हैं, नॉर्थ इंडियन है। राजेंद्र त्रिवेदी उन्नाव के रहने वाले विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। और उसके बाद भी कई महानगर पालिकाओं में आज उत्तर भारत के लोग हैं, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेरा सीधा सीधा बात है, हम जातिवाद और प्रांतवाद को हम लोग बढ़ावा नहीं देते। इसके लिए हम राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी बात रखते हैं। निश्चित रूप से जो मेरिट में आएगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि नहीं इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको देगी। और आप स्वयं मुझे ही देख लीजिए, मैंने उत्तर भारतीय हूँ, मैं 5 साल लगातार नेता शासक पक्ष का दायित्व पार्टी ने दिया और हमने काम किया।
तो ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर भारतीयों का ध्यान नहीं रखती। हमारे यहाँ जो कई समितियों में चेयरमैन भी उत्तर भारतीय हैं, तो ये बात नहीं है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारी विचारधारा ही अलग है, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। नेता शासक पक्ष गिरिजाशंकर मिश्रा को आपने सुना। उनका बड़ा साफ साफ मानना है कि कम्युनिटी पॉलिटिक्स का कोई स्पेस नहीं है। आगे आपको तय करना है कि आप उनको कम्युनिटी के तौर पे लेते हैं या बीजेपी के तौर पे लेते हैं। हम वापस मिलेंगे अगले महानगर पालिका चुनाव के लिए। आपको द नेशनल डॉन की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसी तरह आपका द नेशनल डॉन हमारे सूरत महानगर पालिका में लोगों को जागरूक करे, खास करके सब कोरोना जैसे पीरियड में आप लोग हमेशा जो सूरत महानगर पालिका के साथ जो जनहित की सूचनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में जो आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? नेता शासक पक्ष से यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप द डॉन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें अवगत कराएं ताकि हम अगली बार इनसे उन सवालों पे आपके साथ मुखातिब कर सकें। मैं अजीत, कैमरामैन किशोर भाई के साथ द नेशनल डॉन के लिए सूरत।